इसमें देखा है एवरी रिलीजियस ग्रुप हैव टू राइट टू एस्टैब्लिश द मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म से रिलेटेड चैरिटेबल ट्रस्ट चला सकता है, कोई भी पर्पस चला सकता है और किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकता है, उससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उसको। The government cannot complete any person to any pay and tax for the promotion and maintenance of the particular religion or free religious institution। अगर किसी भी धर्म को आपको जातिगत या व्यक्तिगत तौर पे अगर आपको उसे प्रमोट करना है या किसी और भी चीज़ों को आगे बढ़ाना है तो इससे आपका कोई रिलेशन नहीं है। आपको इस चीज़ के लिए कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग कहते हैं द गवर्नमेंट लिखा देयर शैल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। किसी भी तरीके का कोई भी आपको व्यक्तिगत तौर पर ये आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है कि किसी भी जाति धर्म में आपको पढ़ाया जाए या ज़बरदस्ती आपसे कोई चीज़ पढ़वाई जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहते हैं लिखा है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय द प्राइवेट बॉडीज नो पर्सन शिल बी कंप्लीट टू टेक अ पार्ट इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉर अटेंड बाय द एनी रिलीजियस वर्शिप। कोई भी व्यक्ति जो भी टीचर है या कोई वरिष्ठ पद पर है वो आपको किसी भी विशेष धर्म के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप यही धर्म को फॉलो करिए या उस धर्म को मानिए या इस धर्म में ज़्यादा बेटर है। इस तरह की कोई आपको पब्लिक प्लेस पर इस तरह के कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है। अब ना देने की वजह यह है कि आप राइट एजुकेशन कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द कल्चर एजुकेशन राइट टू द माइनॉरिटीज़। जितने भी माइनॉरिटीज़ में रहने वाले लोग हैं, इस पर जो भाई इसमें देखा जितने भी माइनॉरिटीज़ वाले लोग हैं, जितने भी उनके कल्चर्स को प्रोटेक्ट करना, उनके रिचुअल्स को प्रोटेक्ट करना, ये सरकार की पॉलिसीज़ होती है। गवर्नमेंट का ये अधिकार है कि वो किसी भी जातिगत व्यक्तिगत धार्मिक चीज़ों में जो उनकी कल्चर है, उनका रहन सहन है, वो उनकी रिचुअल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जैसे ताकि मेजॉरिटी कभी उन पर प्रेशराइज ना कर सके। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपने जिस भी धर्म को जिस तरह से मना सकता है वो मनाता है, इसमें किसी का कोई लेन देन किसी से नहीं है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विल बी डिस्टिल लैंग्वेज एंड कल्चर हैव अ राइट टू द कंजर्वेट। कोई भी सिटीजन को ये जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के हिसाब से ही पढ़ाया जाए। अब तो सरकार ने एनईपी 2020 में ये भी बदलाव कर दिया है कि अगर व्यक्ति जो है अपने तौर तरीके से अगर वो सीखता है, अपने तौर तरीके से मतलब कि वो अगर अपने हिसाब से सीखता है और अपने हिसाब से वो जिस भी लैंग्वेज में सीखना चाहता है वो उस लैंग्वेज में सीखता है। अब आप देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे इंग्लिश में आती थी, अब हिंदी में आने लगी है। आप चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, मतलब जिन लोगों को इंग्लिश की लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। बायो हिंदी में आती है, आप बायो हिंदी में पढ़ सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। रीजनल तौर पर अब लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम किसी से। ऑल माइनॉरिटी हैव टू राइट टू एस्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। कोई भी माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक होते हैं, मतलब जो बहुमत में नहीं है, कोई भी माइनॉरिटी का व्यक्ति किसी भी एजुकेशनल सेक्टर में जा सकता है, कोई भी अपना करियर चुन सकता है, किसी भी तरह का कोई भी काम आगे बढ़ा सकता है और इसमें कोई रोक टोक किसी की नहीं है। वे जो भी चाहें वे करें, इससे उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम। कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेडमीज लिखा है। अब रेडमीज में कहते हैं फंडामेंटल राइट टेक में लिखा है मेक देयर राइट टू इफेक्टिव व्हेन एनी फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड सिटीजन कैन सीक अ जस्टिस इन अ कोर्ट। अगर अब ये जो रेडमीज वाला कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, इसका मतलब ये है कि जितने भी आपको राइट्स दिए गए हैं, अगर कोई आपके राइट्स के साथ छेड़छाड़ करता है या आपको मानने से मना करता है या आपको गलत तरीके से एक्सप्लॉइट करता है तो आप सीधे जाकर के कोर्ट में आप जाकर के अर्जी लगा सकते हैं। कोई भी, जैसे आपको राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, अब राइट टू एजुकेशन, अब आपको कोई पढ़ने नहीं देना चाहता है, आप जाइए सीधे कोर्ट में केस हो जाएगा। कोई आपको राइट टू फ्रीडम का अधिकार है, आपको राइट टू फ्रीडम का अधिकार है, अगर आपसे कोई आपका फ्रीडम छीनने की कोशिश करता है या आपका स्वतंत्रता छीनने की कोशिश करता है, इस तरह की कोई हरकत करता है, आप सीधे जाकर के कोर्ट में जाकर के केस करिए, हो जाएगा। राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है, आप जाते हैं, आपको कास्ट के नाम पर, जेंडर के नाम पर या रिलीजियस के नाम पर अगर किसी तरह का कोई भेदभाव आपके साथ करता है तो भी ये एक पनिशेबल क्राइम है, ऑफेंस है, आप जाइए कोर्ट में केस हो जाएगा। इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेडमीज। इसमें किसी भी अगर आपके अधिकारों का कोई अगर हनन करता पकड़ा गया या आपके कोई अधिकारों को छीनता है तो आप जाकर के सीधे कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। चाहें तो आप सुप्रीम कोर्ट भी ज़्यादा सीधे जा सकते हैं।
और केवल ये राइट्स में ही होता है। जो भी आपको राइट्स दिए गए हैं सरकार की तरफ से, जो 6 राइट्स दिए गए हैं, इन 6 राइटों का अगर आपका हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बहुत से में ऐसे होता है ना, जैसे कि अभी आपने कोई क्राइम कर दिया, छोटा मोटा चोरी कर ली, तो आपको ना पहले छोटी कोर्ट में जाइए, लोअर कोर्ट में जाइए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाइए, ऐसा पॉसिबल होता है। सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई आपके राइट्स का हनन करता है या आपके अधिकारों का हनन करता है या आपके अधिकारों को ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये प्रोविज़न सरकार ने अब दे दिया है। पहले क्या होता था ना, जो गरीब है, बहुत गरीब लोग रहते हैं, अब जो इतने ज़्यादा गरीब है उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में सरकार ने ये कहा कि अब जो लोगों के पास एक पेपर, एक वकील करने, वकील के लिए अब वकील 8-10 हज़ार रुपये ले लेगा, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। अब तब सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिन भी लोगों का अधिकारों का अगर हनन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप जा कर के खड़े भी हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपको वकील भी देगा करके खुद अपनी तरफ से, और आपके साथ खड़ा हो जाएगा और आपकी पूरी सुनवाई होगी। आपके पास 1 रुपये भी नहीं है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट आपकी हर जगह मदद करेगा। हालांकि और केस में नहीं, अब पता चले आपने किसी की जेब पॉकेट काट लिए तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अधिकारों, जो राइट्स हैं आपके, इसके लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति, रिक्शा चालक व्यक्ति, अगर उसके फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजियस का अगर अधिकार, अगर किसी तरह का हनन हो रहा है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। अब कहते हैं, इसमें लिखा है सेकुलरिज्म। देखिए ये शब्द जो है ना, ये शब्द ही अपने में एक डिफाइन है। धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म का ना मानने वाले या फिर सारे धर्मों को मानने वाले। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? सेकुलरिज्म वाला है। हमारे यहाँ किसी भी धर्म का वर्चस्व नहीं है। हमारे यहाँ जो शपथ ली जाती है वो किसी धार्मिक ग्रंथ पर रखकर नहीं ली जा सकती। और अगर आपके हिसाब से, अगर जैसे आपने देखा होगा ना, कोर्ट में अगर केस चल रहा है, कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो जब आपसे कहते हैं ना कि वो कसम खाइए रखकर, तो आपके रिलीजियस के अकॉर्डिंग आपको कसम दिलाई जाती है। हाँ, अगर हिंदू है तो गीता, और मुसलमान है तो फिर उसे कुरान पर रख करके दिलाई जाती है। अब रिलीजियस तौर पर हमारा जो देश है वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। ऑफिशियली भारत का कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान का इस्लाम है, सऊदी का इस्लाम है, अब अमेरिका चले जाते हैं तो क्रिश्चियनिटी है, चाइना चले जाते हैं तो बुद्धिज़्म है। इनका ना ऑफिशियल एक धर्म है। गल्फ़ में मुसलमानों का, क्रिश्चियनिटी, यूरोप में चले जाए तो क्रिश्चियनिटी का, ये सारे ऑफिशियल इनके धर्म होते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसका ऑफिशियल कोई धर्म नहीं है। ये सारे के सारे धर्मों को मानता है। ये सेकुलर वाले देश हैं, और सेकुलर मतलब किसी भी धर्म को ना मानने वाला, इसका मतलब होता है। और हिंदी में इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। कहते हैं, इसमें लिखा है अ सेकुलर स्टेट इज वन ऑफ डज नॉट एस्टैब्लिश एनी रिलीजियस ऑफिशियल रिलीजियस हैड नो ऑफिशियल रिलीजन। मैंने आपको पहले ही बोला कि भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष कंट्री है और इसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कहते हैं इंडियन सेकुलरिज्म प्रैक्टिस एंड एटीट्यूड टू, लिखा प्रिंसिपल एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजियस दे स्टैट टू वन नेचुरल इम्पेरेटिव टू डीलिंग विद द ऑल रिलीजन। देखिए मैंने आपको एक ही बात पहले में ही बोली थी, या तो हमारा सारे धर्म है या तो फिर हमारा कोई भी धर्म नहीं। किसी भी लीगल कंडेंसी में अगर रखा जाता है तो सारे धर्मों के लिए बराबर कर दिया जाता है। और या तो फिर देखिए, पहली बात तो भारत सरकार किसी भी तरह का रिलीजियस कोई एक्ट नहीं बनाती, और अगर बनाएगी तो फिर वो सभी के लिए बना देगी, ताकि हम लोगों के लिए सेकुलर वर्ड का मतलब बना रहे। सेकुलर वर्ड का मतलब धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब जो किसी भी धर्म को नहीं मानता हो या तो फिर वो सारे धर्मों को मानता है। कोई ऑफिशियल रिलीजन इसका। सेकुलर स्टेट का मतलब लिखा है सेकुलर स्टेट इज डज नॉट एस्टैब्लिश एनी रिलीजियस। सेकुलर स्टेट का मतलब ऐसा स्टेट या ऐसा राज्य या ऐसा देश जिसका कोई ऑफिशियल धर्म ना हो, और वो हमारा है। हमारे यहाँ जितने भी राज्य है या हमारा भारत देश ही है जो ये किसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है आज तक। हम सेकुलर में आते हैं और हमारा कोई हमारा व्यक्तिगत हो सकता है, हमारा अपना धर्म है, आपका अपना धर्म है, इनका अपना धर्म है, व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है। और इसी वजह से जब भी शपथ ली जाती है तो देखना कॉन्स्टिट्यूशन पर रख कर ली जाती है। सब जो शपथ ली जाती है ना, जो प्रधानमंत्री लेते हैं या फिर मुख्यमंत्री लेते हैं या फिर और भी बड़े लोग लेते हैं, तो सीधे ऑफिशियल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर हाथ रख के कसम खाते हैं।
किसी भी रिलीजियस पुस्तक पर कसम नहीं खाई जाती है। इस वजह से अगर रिलीजियस पर खाएंगे तो फिर ऑफिशियल धर्म हो जाएगा। इस वजह से कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए ये जो है मानव अधिकार वाले होते हैं। नेशनल राष्ट्रीय जो है मानव अधिकार कमीशन जो है, इसका मतलब ये होता है, कहते हैं ऑल इंडिपेंडेंट कमीशन कॉल्ड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैव बीन सेट अप लॉ 1993। इट हेल्प द विक्टिम सिक्योर द ह्यूमन राइट टू स्पेशली फंडामेंटल राइट। देखिए पता है राष्ट्रीय ये मानव अधिकार कमीशन जो है ना, ये तब पॉपुलर हुआ जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पिछली साल अरुणाचल प्रदेश में एक लड़की को विदाउट कपड़े घुमाया गया था और ये काफ़ी केस वायरल हो गया था। और ये अरुणाचल प्रदेश का एक मैटर था जिसमें एक लड़की को विदाउट कपड़े घुमाया गया और इसमें बड़ा मैटर ख़राब हो गया था। और इसी में ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले होते हैं। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन होता क्या है कि मानव संसाधन वाले जो होते हैं, ये ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं, जो मानव अधिकार कमीशन वाले होते हैं, इनका काम ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो। अब उसके पास राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है, राइट टू रिलीजियस का अधिकार है। इन अधिकारों का अगर कोई हनन करता है या इन अधिकारों के साथ कोई गड़बड़ करता है तो वो उसके जस्ट खिलाफ जो है और ह्यूमन राइट्स वाले जो है वो पहुंच जाते हैं, मानवाधिकार वाले पहुंच जाते हैं और वो सरकार पर दबाव बनाते हैं कि इसके साथ न्याय करो और इसके अधिकारों की रक्षा करना भी सरकार का ही नियम है। जब वो केस हुआ था अरुणाचल प्रदेश वाला, तो इसमें मानवाधिकार ने सरकार को ये अल्टीमेटम दिया था कि आप जो है मुश्किल से 10 दिन के अंदर उस लड़की को न्याय दिलाएं। और ये इतने ताकतवर होते हैं कि ये सरकार को, किसी बड़े डीजीपी को, ये कमीशन होता है, ये एक संगठन तरह का है और वो पूरी तरीके से सरकार पर दबाव बनाते हैं कि उसके साथ गलत हुआ है तो उसका न्याय जो है आप ही करने के लिए जिम्मेदार हैं। और वो वास्तव में करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ह्यूमन राइट्स वाले इस बात के लिए जिम्मेदार होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जैसे आपके साथ है, जैसे आपके साथ राइट टू इक्वालिटी का अधिकार नहीं हो रहा है, अगर आपके साथ राइट टू इक्वालिटी का अधिकार नहीं हो रहा है, तो राइट टू इक्वालिटी का अगर अधिकार आपके साथ नहीं हो रहा है तो ह्यूमन राइट्स वाले अगर जरा भी न्यूज़ आई नहीं कि आप जो है जरा भी न्यूज़ आई नहीं तो तुरंत पता चल जाएगा। अब पता चल जाएगा तो ये तुरंत क्लियर हो जाता है, ये पता चल जाता है कि जैसी न्यूज़ आई वैसे आपके घर ह्यूमन राइट्स वाले पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, आपके अधिकारों का कहाँ हनन हुआ है। और अगर हनन हुआ है तो तुरंत चलो थाने, तुरंत आपका एप्लीकेशन, तुरंत आपका केस फाइल करेंगे, तुरंत जाकर के कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर देंगे, पुलिस वालों को बुलाएंगे, तुरंत आपका जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है वो ये कर देते हैं। तो ये कहते हैं इसमें दे रखा व्हाट इफ समवन वायलेटेड आवर राइट्स। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करता है या हमारे अधिकारों का हनन करता है या हमारे अधिकारों को उसमें रखा है इफ़ पॉसिबल दम समवन आवर राइट्स में बी वायलेटेड लिखा है फेलो सिटीजन्स प्राइवेट बॉडी बाय द गवर्नमेंट व्हेन यू आवर राइट्स वायलेटेड वी कैन सीक टू रेडमी आवर कोर्ट एंड फंडामेंटल राइट विद डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट स्टेट। अब इसमें